नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। शायद पिछले वीडियो में मैंने 4 तक सॉल्व करवा दिया था और यह है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है कि क्वेश्चन मैंने लिख लिया है ताकि हमें बुक न देखना पड़े और मैं कोशिश करूंगा कि लिख के ही बनाऊं। हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा जूम कर लेना, या मैंने बोल दिया है ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है, क्लास 10th का एक्सरसाइज हो सकते हैं, उसमें हो 13.1 या 12.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इसलिए लिख दिए हैं ताकि मेरे लिए कि मैं देख के बना सकूं और पढ़ दे रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन मिला लेना और फिर इसके सॉल्यूशन को टैली करना मेरे सॉल्यूशन से और समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है कि अ हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन, हेमी स्फीयर आधा, ऐसा हेमी स्फीयर मतलब आधा होता है, इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूब है, उसके ऊपर से आधा ऐसा काटा गया है कि वो हेमीस्फीयर बन गया है। ठीक है, और कट आउट फ्रॉम वन फेस, एक ही साइड को काटा गया है, बाकी 5 साइड सेफ है। समझ रहे हैं, 5 साइड सेफ है, मतलब 5 साइड पे आप पूरे 5 साइड पर पेंट कर सकते हो, बट छठे साइड में कहानी बन रही है, उसमें से काट लिया गया है हेमिस्फीयर। ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक सच दैट, इस तरह से काटा गया है कि डायमीटर डी ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। मतलब ऊपर से ऐसा काटा गया है कि नीचे तक टच कर गया है, वो नीचे काटा नहीं है, नीचे तक टच कर गया है। समझ गए? मतलब अगर आपको मैं समझाने के लहजे में कहूं तो हो सकता है यू ऐसे काटा, ऐसे काटा गया हो और ये क्यूब इस तरह से हो, ऐसे। मतलब यहां से ये जो काटा गया है ये क्यूब के साइड के बराबर है, क्यूब का जो साइड है उसका डी होगा। देखने में थोड़ा सा लग रहा है ये उस टाइप का, क्या उसको बोलते हैं, क्यूबॉइड टाइप का। अदरवाइज ये क्यूब ही हमें बनाना चाहिए, ऐसे यूं इस तरह से शायद बन जाए। समझाने के लिए मतलब ये पोर्शन और ये साइड, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। अगर ये डी है, हालांकि क्यूब में एल होता है, तो ये एल है तो ये भी एल होगा, बट यही चीज जितना बड़ा इसका साइड है उतना ही बड़ा डी है, क्योंकि यहां कह रहा है कि सच दैट डायमीटर डी ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। मतलब जितना ऐसा काटा गया है, इस मतलब इस साइड से इस साइड, दोनों साइड को टच किया है और नीचे तक टच किया है, तो ऐसे काटा है ऊपर से। तो आप समझ सकते हो, अगर कोई ऐसा चीज आपके पास, सपोज आइसक्रीम जो आता है वो डब्बे वाला, उसको इस तरह से ऐसे काट के निकाल लिया गया हो हेमी स्फेरिकल, तो ऐसे इतना खाली हो जाएगा। तो जब कह रहा है, ये भी कह रहा कि वन फेस ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक ऊपर से काटा गया होगा या किसी साइड से, और काटोगे तो एक फेस में बन गया है हेमिस्फेयर। तो जब कटने के बाद ऊपर का फेस कैसा बचेगा वो हम आपको बताते हैं। सपोज ये ऐसे कट करके निकाल लिया, तो ऊपर का फेस बचेगा इस तरह से, इस तरह से। ये ऊपर का पार्ट हो गया और बाकी 5 पार्ट नीचे, इसके इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे और एक सबसे नीचे। 5 साइड तो सेफ है। क्या करा, वन फेस को कट करके निकाल लिया गया। अब मेरे पास कौन सा बचा साइड, ये बचे, ये साइड बच गए हैं और ये साइड बच गए हैं। ये तो काट के निकाल लिया गया है, गड्ढा है, तो इसके अंदर भी हेमी स्फीयर वाली साइड बचे हैं। अगर उसमें पेंट कर सकते हो, लेकिन वो गड्ढा है, ऐसे यूं ऐसे कर्व है, ये साइड ऐसे कर्व है और ये साइड फ्लैट है, ये फ्लैट है आपस में। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ये कैसे बना। और इसके अलावे जो 5 साइड है वो कैसे होंगे, बिल्कुल क्यूबिकल साइड होंगे। तो जब हम निकालेंगे रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो फार्मूला लिखते हैं, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था, इससे जस्ट पहले वाला, और उसमें भी मैंने ऐसे ही समझाया था और बिल्कुल वो ऐसे ही है।
उसमें क्या था, इसके ऊपर रखा हुआ था और इसमें क्या है, नीचे से है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल वाली एरिया वो मायने रखता है इसमें भी और उसमें भी। कैसे, अभी देखते हैं। अब निकालेंगे हम क्या, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं क्यूब का सरफेस एरिया। तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6L स्क्वायर। अगर L साइड मानते हो आप, इसे L मानते हो, तो क्या होगा 6L स्क्वायर, क्योंकि एक उसमें 6 साइड होते हैं, एक साइड का होता है L इंटू एल, साइड इंटू साइड। तो 6 साइड का 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर प्लस प्लस एक बच गया हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया फुल में होता है, टोटल होता है 4πr स्क्वायर। तो हाफ का होगा 2πr स्क्वायर। ठीक है, आपने ध्यान रखना 6 ले लिए हो, जिसमें कंप्लीट 5 है और एक में क्या है गड़बड़ी कि एक ऊपर तो ठीक है, ऊपर वाला उसमें से जो आप ऐड किए हो उसमें से एक और माइनस करना होगा, सर्कल। उसको तो आप पेंट नहीं कर सकते, हाँ उसके नीचे पेंट कर सकते हो, जिसको कि आपने लिख लिया, ऐड कर लिया। तो अब इस पूरे छठे पोर्शन के, क्यूब के छठे पोर्शन के जो इसमें इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है, तो उसमें हम माइनस करेंगे क्या, ये सर्कल का एरिया जिसको हम पेंट नहीं कर सकते। तो क्या माइनस करेंगे, -πr स्क्वायर, ये हमें माइनस करना होगा। अब यहां पे L इक्वल टू B है, तो R इक्वल टू क्या होगा, देन R इक्वल टू क्या हो गया, L/2, क्योंकि R बराबर होता है D/2। तो इसीलिए यहां पे तो D है, L, इसीलिए R इक्वल टू होगा L/2। अब जहां पे भी R है वहां पे आप डाल दो L/2, तो क्या हो जाएगा 6L स्क्वायर प्लस 2πL/2 और इसका होल स्क्वायर माइनस πL/2 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होंगे, 6L स्क्वायर प्लस 2πL स्क्वायर, 2πL स्क्वायर अपॉन 2 जा 4 माइनस पाई इंटू L स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये देख लिया आपने। अब क्या करना है हमें, ये पाई पाई दोनों है, ये 2πL स्क्वायर अपॉन 4 माइनस πL स्क्वायर अपॉन 4, इसका मतलब दो में से एक घटेगा तो क्या बच जाएगा, 6L स्क्वायर प्लस πL स्क्वायर अपॉन 4। ये तो समझ में आ रही होगी, ये दोनों सेम है तो यहां पे लिख दिया दोनों सेम। अब दो और इधर एक ही है, तो दो में से एक घटेगा तो एक बचेगा, एक ही बचा, मतलब πL स्क्वायर। अब क्या करना है हमें कि इसका एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम अगर आप ले रहे हो तो होता है 4, 6 इंटू 4 तो हुआ 24L स्क्वायर प्लस πL स्क्वायर। ठीक है, 6L स्क्वायर प्लस πL स्क्वायर अपन 4। अब इसमें से भी आप कॉमन ले सकते हो या चाहो तो यहां से भी कॉमन ले सकते हो, वो डिपेंड करता है कि हमें कैसे करना है। तो अगर हम कॉमन लेते हैं 1/4 तो ये बाहर आया, L दोनों में है तो लिख दो L स्क्वायर अपॉन 4, ये मैंने कॉमन ले लिया। तो क्या बच गया अंदर 24, L तो बाहर इसका, प्लस इधर बच गया सिर्फ पाई प्लस पाई, L बाहर 4 बाहर,
तो ये आया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा वीडियो में पॉज कर लूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 6। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ टू हेमीस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। कैप्सूल तो आपने देखा हुआ, बिल्कुल वही कैप्सूल है। तो कैप्सूल किस तरह से होता है पहले आप देख लें, सब जानते होंगे। थोड़ा सा बड़ा बना दो। कैप्सूल इस तरह से ले लेते हैं कि ये कैप्सूल है। ठीक है, ये कैप्सूल है। कर रहा स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड हेमिस्फीयर, ऐसे। ठीक है, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, पूरी कैप्सूल का लेंथ कितना है 14 मिलीमीटर। मिलीमीटर, छोटे होते हैं कैप्सूल, मिलीमीटर 14, मतलब यहां से लेके और यहां तक जो लेंथ है ये है 14 मिलीमीटर। ठीक है, टोटल कैप्सूल की लंबाई है 14 मिलीमीटर। अब कह रहा कि एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। डायमीटर मतलब एक छोर से, चूंकि वो सिलेंड्रिकल है, गोल है, तो जब कोई चीज ऐसे होता, सर्कल में होता, तो एक छोर से दूसरे छोर की डिस्टेंस को बोलते हैं डायमीटर। तो ये डायमीटर की बात हो रही, ये कितना है 5 मिलीमीटर। तो यहां से यहां कितना होगा, आधा रेडियस हो गया ये। यहां से यहां कितना होगा 5 का आधा मतलब 2.5, तो ये हुआ 2.5 यहां से यहां तक। ये हुआ 2.5 यहां से लेके और यहां तक। ठीक है, और ये जो पोर्शन को अगर हटा दे मैं और इसको हटा दूं तो बचेगा क्या, ऐसे। ये सिलेंडर टाइप का यू, ऐसे। बात समझ गए। अगर इस डायमीटर को हटा, हेमिस्फीयर को हटा दूं, इसको हटा दूं, तो बच जाएंगे ये। तो हटाया कितना, एक ये और एक ये, मतलब 2.5 और 2.5, 5 हटा दिया, तो इसकी लंबाई जो थी वो 5 मिलीमीटर कम जाएगी। तो अब लंबाई कितनी होगी, पहले पूरी थी 14, तो 14 में से 5 घटा दिए, तो इसकी लंबाई कितनी बच गई, इसकी बच गई 9 मिलीमीटर, क्योंकि 9 और 5 14 होता है। और इसका डायमीटर कितना है 5, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितनी होगी 2.5, सेम रेडियस। मैं ये दो दो समझाने के लिए बनाया हूं यहां, ताकि आप ये बीच वाला पोर्शन ये है कि आप समझ सको। अब कह रहा फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो इस कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया बाहर बाहर वाला कर्व वाला, और ये वाली, ये वाली, और ये जो अराउंड है ये वाली। ठीक है, बस कैप्सूल को ध्यान में रखो, बाहरी बाहरी जो भी एरिया है उसको कंसीडर करो, उसको इमेजिन करो और फिर बना दो, बन जाएगा। तो इसमें एक एरिया हो गया कर्व एरिया सिलेंडर का, और एक आधा और आधा दोनों को जोड़ेंगे तो एक हो गया हेमिस्फीयर, या आधा इसका ले लो आधा इसका ले लो, 2πr² और 2πr², बात सेम है, 4πr², और स्फीयर का भी होता है 4πr²। तो इसीलिए सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, आंसर कैसे क्या होगा कि सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू
सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ टू हेमीस्फीयर, या सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो इक्वल टू क्या हो गया, सिलेंडर का क्या होता है 2πr h, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस उसका स्फीयर का कितना होता है 4πr²। क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, सिर्फ यहाँ पे हाइट 14 के जगह पे 9 लिखेंगे तब बनेगा ये क्वेश्चन। अब इक्वल टू 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू डाल दो 2.5 इंटू h 9 प्लस 4 इंटू 22/7, आर की वैल्यू डाल दो 2.5 इंटू 2.5। चूंकि 5 है 5 तो 2.5 लेंगे, रेडियस डायमीटर है 5 तो रेडियस लेंगे 2.5। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये दोनों में है, इसमें 2 बच जाएगा, तो पहले 2 लिख लो आप, इनटू 4 में से 2 बाहर आ गया है 2 बच जाएगा, 22/7 बाहर, 2.5 बाहर, तो बच गया 2.5 इस तरफ। तो आपने कॉमन क्या लिया था 2, 22 इंटू 2 तो कॉमन क्या लिया था 44/7। 44/7 का मतलब 2 इंटू 22/7, और एक 2.5 भी कॉमन लिए हैं इंटू 2.5, तो इस तरफ क्या बच जाएंगे सिर्फ 9। ठीक है, अब इक्वल टू 44 इंटू 2.5/7 ब्रैकेट में, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 9 फिर ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 40, इससे कट गया 2 टाइम्स, तो हो गया 44 इंटू 2.5 2 या 5, तो आ गया 5 2 या 20 का 0 कैरी 2, 5 2 या 20, 220 मिलीमीटर स्क्वायर, 220 मिलीमीटर स्क्वायर हो गया उस कैप्सूल का रेडियस। अब दूसरा क्वेश्चन मैं लिख दूं, वेलकम बैक। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 13.1, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10। क्वेश्चन है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top if the height and diameter of the cylindrical part of are 2.1 and 4 meter respectively and the slant height of the top is 2.8 meter. So find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. आप अपनी बुक निकाल लेंगे, उसमें 13.1 सा चैप्टर है एक्सरसाइज, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 है क्लास 10 का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अ टेंट वाली क्वेश्चन, टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, मतलब कि ऐसा है, क्वेश्चन जो भी हो उसकी फिगर ऐसे है, इस तरह से एक टेंट बना हुआ है, इस तरह से एक टेंट बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा था टेंट इज शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड और कोनिकल टॉप, सरमाउंटेड मतलब इसके सरमाउंटेड ऊपर में रखा हुआ कोन, और द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट इज 2.1 एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो पहले हाइट है तो 2.1, तो ये हो गया 2.1 यहां से और यहां तक, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा 4 मीटर रेस्पेक्टिवली क्या है डायमीटर, तो डायमीटर यहां से यहां तक है 4, तो यहां से यहां तक कितना होंगे 2,
ठीक है। और एक चीज और दे ही रखा है इसमें, क्या कि द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, मतलब इसको दे रखा है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, यहां से और ये यहां तक स्लैंट हाइट, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द कनवास, एरिया ऑफ कनवास, कितने कपड़े लगेंगे, कनवास मान लो कपड़े, इस टेंट को बनाने में कितने कपड़े लगेंगे, टेंट इस आकार का है, ठीक है, तो कितने कपड़े लगेंगे। तो सबसे पहले जब टेंट बनेगा तो नीचे तो खाली रहेगा, तो ये वाली पोर्शन खाली रहेगा और ये वाली भी खाली रहेंगे। इसका मतलब हुआ कि जो टेंट हम बनाएंगे वो सिलेंड्रिकल चारों तरफ कर्व वाला और कोन का कर्व वाला, जैसे कि बर्थडे कैप के नीचे एक छोटा सा कोई पाइप लगा दो, बर्थडे कैप के नीचे उतना ही चौड़ा एक छोटा सा इतना बड़ा एक पाइप उसमें और लगा दो, या उसके नीचे उस टाइप का एक और भी कोई कैप जो भी समझ रहे हो आप वो लगा दो। तो एक तो ये एरिया हो गया, ये वाली कर्व वाली, और एक ये हो गया सेलेन कोन वाली, तो दोनों का निकाल देना है। कितने कपड़े लगेंगे, तो कपड़े लगे चाहे पेंट करो बात एक ही है। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द टेंट, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या लिखो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कनवास, कितना चाहिए कनवास हमें। तो एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू पूरी टेंट मतलब एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो उसका क्या होता है सिलेंडर का 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो h यहां पे नहीं दिया हुआ है और इसमें एरिया में कोन का h की जरूरत ही नहीं है क्योंकि होता है πr/l और l दे दिया है तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, और r इसका यही r होगा, चूंकि इतने ही बड़ा शेप का है इसके ऊपर बिल्कुल रखा गया है तो ये भी 2 ही होगा इसका, ठीक है। तो क्या हो गया πr/l। अब लिखेंगे इक्वल टू 2 इंटू 22/7। अगर क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ हो कि 3.14 यूज करना है पाई की वैल्यू तो लेंगे, वरना अगर कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो पाई की वैल्यू क्या लेंगे 22/7, 22/7, ठीक है। इंटू आर है 2 इंटू इसका एच है 2.1 प्लस ये पाई हो गया 22/7, आर है कितना 2 और एल है 2.8। तो जो भी कॉमन हो वो पहले ले लेते हैं, 22/7 तो हम ले लेंगे कॉमन 2 इंटू 22/7, तो अंदर क्या बच गया, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गए 4.2, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस ये बाहर तो आ क्या गया 2.8, अब ये हो गया 44/7 इंटू 427/9, 427/8 सॉरी 426/7 सॉरी 7, 4 to 6 और 8 to 10 तो 6 और 1 7, 7 से 7 कैंसिल तो आ गया 44। अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, चूंकि टेंट है तो सेंटीमीटर में तो नहीं होगा तो मीटर स्क्वायर। अब इसके बनाने के खर्च कितने आएंगे, कितने पैसे लगेंगे, जबकि 500 रुपया लगता है 1 स्क्वायर मीटर का, तो टोटल कॉस्ट क्या, या फिर कॉस्ट ऑफ कनवास, कॉस्ट ऑफ कनवास यूज फॉर मेकिंग दिस टेंट, तो उसके चार्जेस क्या है, कनवास का 500 रुपया लगता है, ₹500 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया, तो 44 मीटर स्क्वायर है तो कितने होंगे 500 इंटू 44, 2 जीरो है तो पहले लिख दियो 2 जीरो,
उसका 5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 का 0 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, मतलब कि हमें 22,000 रुपये लगेंगे इस टेंट को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।